बहुत हो गया। अभी 200-400 आतंकवादियों को मारने से काम नहीं चलेगा, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब एक विधिवत हमला करना पड़ेगा। जल सेना, थल सेना, वायु सेना सबको मिलकर, सरकार के साथ मिलकर, राष्ट्रपति महोदय के आदेश पर अब कुछ बड़ा करने का समय है। पाकिस्तान इस सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये पाकिस्तान भीख मांग रहा है, भुखमरी के कगार पर है। ये बिलावल भुट्टो, ये मुनीर जैसे वहाँ के जो ISI के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते भारत खुशहाल हो। तो आदिल नाम के जो हमारे भाई ने अपनी जान तक गंवा दी, उन्होंने ये नहीं देखा कि आतंकवादियों के पास बड़े बड़े हथियार हैं, उन्होंने डट कर उनका सामना किया। तो ऐसे जो नौजवान हैं उनको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, उनके घर वालों को नौकरियां देनी चाहिए। मैं भारत के सरकार को निवेदन करने आया हूं कि अब बड़ा कदम उठाइए। आपके हमारे लाख मतभेद होंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें वापस दिलाइए। देखिए, बहुत दुख का समय है, बहुत संकट का समय। मैं महाराष्ट्र मुंबई से अपनी पार्टी की तरफ से प्रतिनिधि बनकर आया हूं। हमारे नेता श्री उद्धव बाला साहब ठाकरे जी, आदित्य ठाकरे जी ने मुझे निर्देशित किया है कि आप कश्मीर जाइए, पहलगाम जाइए, अनंतनाग जाइए, श्रीनगर जाइए, लोगों से मिलिए, घायलों से बातचीत कीजिए, वहाँ की आवाम से बात कीजिए। इसीलिए मैं यहाँ की आवाम से मिलने आया हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत मिलजुल कर रहते हैं। जब ये हमला हुआ तो आदिल नाम के जो हमारे भाई ने अपनी जान तक गंवा दी, उन्होंने ये नहीं देखा कि आतंकवादियों के पास बड़े बड़े हथियार हैं, उन्होंने डट कर उनका सामना किया। तो ऐसे जो नौजवान हैं उनको सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, उनके घर वालों को नौकरियां देनी चाहिए, उनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाना चाहिए, ताकि आने वाले और युवाओं में ऐसा जोश, ऐसी देशभक्ति बन पे जन्म ले। तो हम यही कहेंगे कि ये जो पाकिस्तान है, सुधरने का नाम नहीं ले रहा। ये पाकिस्तान भीख मांग रहा है, भुखमरी के कगार पर है। ये बिलावल भुट्टो, ये मुनीर जैसे वहाँ के जो ISI के जो लोग हैं, वो नहीं चाहते भारत खुशहाल हो, और ख़ास करके नहीं चाहते कि कश्मीर खुशहाल हो, क्योंकि कश्मीर जो है वो हमारे बॉर्डर का एक स्टेट है, उनसे सटा हुआ है। तो वो दिनों यहाँ पर अपने आतंकवादी वो भेजते हैं, हमले करवाते हैं, लेकिन इस बार उनको करारा जवाब मिलेगा। मैं भारत के सरकार को निवेदन करने आया हूँ कि अब बड़ा कदम उठाइए। आपके हमारे लाख मतभेद होंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हमें वापस दिलाइए। हमारे कश्मीर का जो हिस्सा बरसों से कट गया है, उसे जोड़ दीजिए। अब बस बहुत हो गया, बहुत हो गया। अभी 200-400 आतंकवादियों को मारने से काम नहीं चलेगा, एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक से काम नहीं चलेगा। अब एक विधिवत हमला करना पड़ेगा। जल सेना, थल सेना, वायु सेना सबको मिलकर, सरकार के साथ मिलकर, राष्ट्रपति महोदय के आदेश पर अब कुछ बड़ा करने का समय है, ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज जाए कि अगर पाकिस्तान हो चाहे कोई और हो, भारत को अगर आंख दिखाएगा तो आंखें निकाल ली जाएंगी, आंखें फोड़ दी जाएंगी। वो जो जज्बा है वो अब जनता चाहती है। और हम पर्यटक से भी कहने आए हैं कि आप डरें नहीं, घबराएं नहीं, परिवार के साथ आएँ। यहाँ कुछ नहीं, जगह जगह पे सेना है, जगह जगह पे जम्मू कश्मीर की पुलिस है। अगर पर्यटक यहाँ नहीं आएगा तो लोग यहाँ गरीब हो जाएंगे, यहाँ और कोई आय का साधन नहीं है। हमारे कश्मीरी भाई बहन पैसे से कमज़ोर हो जाएंगे, तो अच्छी बात नहीं है। दिल खोल के उनकी मदद कीजिए। इसीलिए मैं अपनी पार्टी की तरफ से आया हूँ। और जो कश्मीरी भाई बहन भारत के दूसरे कोनों में रह रहे हैं, पढ़ाई करने गए हैं, जॉब करने गए, उनसे प्यार कीजिए। वो हमारे लोग हैं, वो हमारे भाई बहन हैं, वो हमारा खून है। उनको अगर कोई तकलीफ हो रही है तो आप देशभक्ति की बात नहीं कर सकते। कश्मीरी, हर कश्मीरी हमारा कश्मीरी है, हर भाई हमारा भाई है। इसको मदद करिए, और ये कश्मीरी मिलकर, हम पूरा भारत मिलकर पाकिस्तान को करारा जवाब देगा, पाकिस्तान को सबक सिखाएगा। पाकिस्तान 2 कौड़ी का देश है, खात्मे की कगार पर आ चुका है, भीख मांगने के कगार पर है। अभी तो हमने उसका पानी रोका है, अभी उसका खाना भी रोक देंगे, और उसको ऐसी स्थिति में लाकर खड़ा करेंगे, न घर का रहेगा न घाट का रहेगा।